यह पिछले 2 वर्षों में रूस में सबसे कट्टर सैन्य फिल्म हो सकती है। युद्ध के दृश्य बेहद वास्तविक हैं। हालांकि इसकी उत्पादन लागत केवल 5 मिलियन। इसे एक ऐसी फिल्म कहा जाता है जिसे नेटिजन्स द्वारा रीमेक नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि यह एक साधारण सैन्य फिल्म नहीं है, बल्कि इसे रूसी रक्षा मंत्रालय से मजबूत समर्थन मिला है। फिल्म के सभी कलाकार सक्रिय रूसी सैनिकों के सदस्य हैं। फिल्म में इस्तेमाल किए गए हथियार असली बंदूकें और जीवित गोला बारूद है, न कि प्रॉप। यह फिल्म 2015 में एक वास्तविक घटना से रूपांतरित हुई है। फिल्म में दिखाई देने वाले सभी हथियार अनगिनत सैन्य प्रशंसकों की आंखों के लिए एक दावत। हमारे सामने की टीम रूसी एसएसओ विशेष बल है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और यह वर्तमान में आतंकवादी नेता को पकड़ने के लिए एक मिशन को अंजाम दे रहा है। वे हथियारों से अच्छी तरह से सुसज्जित है और वास्तविक समय की टोही के लिए हवा में ड्रोन है। टीम के सदस्य एकेएम पूरी तरह से स्वचालित राइफलों, MP5 सबमशीन गन और AWM स्नाइपर राइफलों के साथ साथ एंटी टैंक मिसाइलों से लैस हैं। इस समय आतंकवादी नेता टीम के दृष्टि क्षेत्र में दिखाई दिया। कप्तान ने कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। टीम के 4 सदस्य ड्रोन की आड़ में सफलतापूर्वक दुश्मन के पीछे घुस गए। इस समय बड़ी संख्या में सशस्त्र बल बड़ी संख्या में भारी हथियारों को लेकर तेजी से भाग रहे थे। टोही और कवर के लिए जिम्मेदार टीम के सदस्यों ने उन्हें गुजरने नहीं देने का तुरंत निर्णय लिया और तुरंत एंटी टैंक मिसाइलों को आगे बढ़ाया, निशाना साधा और सटीक रूप से फायर किया। सफलतापूर्वक आतंकवादियों की बढ़त को रोक दिया। फिर दोनों पक्षों में भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। गोलियों की बारिश की बूंदों की तरह बारिश हुई। ट्रॉन टीम ने ऊंचाई का उपयोग आतंकवादियों पर प्रभावी ढंग से हमला करने के लिए किया। दूसरी तरफ बेस में आतंकवादियों ने गोलियों की आवाज सुनी और भाग निकले। फिर स्नाइपर के लिए रोल कॉल करने का समय था। 1, 2, 3, लेकिन कोई भी चूक नहीं गया। आतंकवादी नेता निकासी पर खड़ा था और सामने की टीम से मिला और जल्दी से उसके चारों ओर के गार्डों से निपटा। सफलतापूर्वक लक्ष्य को जीवित पकड़ लिया और फिर आग दमन के साथ पीछे हटना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ स्थिति बहुत जरूरी थी। नुकसान का पता चलने के बाद आतंकवादियों ने हमला करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति ज्वार की तरह पहाड़ी पर चढ़ गया। इलाके का लाभ प्राप्त करने के बाद टीम के सदस्य धीरे धीरे विरोध नहीं कर सके। संख्या में अंतर विशेष टीम के लिए अजय था। आतंकवादियों की संख्या बढ़ रही थी। टीम के पास पहाड़ की तलहटी में दुश्मन पर लगातार हमला करने के लिए हॉवित्जर का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और सांस लेने का मौका मिला। टीम के सदस्य जिन्होंने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पकड़ लिया असेंबली पॉइंट पर पहुंच गए। उसी समय विशेष टीम की निकासी ठीक समय पर पहुंच गई। टीम ने आतंकवादी नेता के साथ जल्दी से खाली कर दिया और फिर कप्तान ने मुख्यालय को सूचित किया कि हम सुरक्षित रूप से खाली हो गए हैं और लक्ष्य आधार को सीधे नष्ट किया जा सकता है। फिर मुख्यालय ने सीधे एक लड़ाकू बमवर्षक भेजा। हमारे सामने एक रूसी Su-24 लड़ाकू बमवर्षक था जो 8 टन बाहरी माउंट क्रेन ले जा सकता था। 8 बाहरी माउंट पॉइंट थे जो विभिन्न लड़ाकू विशिष्ट हथियारों और यहाँ तक कि आवश्यक होने पर परमाणु हथियार भी ले जा सकते थे। इसमें शक्तिशाली विरोधी हमला बमबारी और कुछ हवाई युद्ध क्षमताएं थी। यह अपने पंखों को मोड़कर हवा में उड़ सकता था, जिसकी अधिकतम उड़ान गति 1624 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अभी अभी रूसी सेना को खुफिया जानकारी मिली कि आतंकवादी हथियार ले जा रहे हैं और तुरंत इसे नष्ट करने में सीरियाई सरकारी बलों की सहायता के लिए 2 Su-2 लड़ाकू विमानों को भेजा। आतंकवादी अपने हथियारों को तुर्की ले जाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि एसएसओ विशेष बलों ने आतंकवादियों की हरकतों पर नजर रखी और सीधे सुखोई लड़ाकू विमान को उनके मार्ग की सूचना दी। तुर्की की सीमा में घुसने वाले आतंकवादी ज्यादा देर तक खुश नहीं थे। इससे पहले कि 2 हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों ने हमला किया और हथियारों का वाहन तुरंत नष्ट हो गया। अब पायलट जश्न मना रहा था भी तुर्की वायु सेना का एक F-16 लड़ाकू विमान चुपचाप दिखाई दिया और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने तुरंत हमला कर दिया। पायलट ने तुरंत पलटकर एक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोकने के लिए सही मिसाइल छोड़ी। हालांकि उड़ान के स्थिर होने से पहले F-16 लड़ाकू विमान ने तुरंत एक दूसरी हवा से हवा में मार करने वाली ट्रैकिंग मिसाइल लॉन्च की। सुखोई लड़ाकू विमान की पूंछ में तुरंत आग लग गई और विमान बिना नियंत्रण के जमीन पर गिरने लगा। पायलटों के पास तत्काल बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
लेकिन आतंकवादी उन्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। गोलियां पायलटों पर हमला करने वाली ज्वार की तरह थी। मुख्य पायलट दुर्भाग्य से गोली लगने से घायल हो गया। बहुत अधिक खून बह रहा था और बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह जमीन पर गिर गया और खूबसूरत यादों में वीरतापूर्वक मर गया। सह पायलट संयोग से भाग गया, पैराशूट छिपा दिया और बेस से मदद के लिए फोन किया। इस समय आतंकवादी काफिला आ गया और बड़ी संख्या में कर्मियों ने कालीन खोज शुरू कर दी और वे किसी भी कीमत पर पायलटों को ढूंढ लेंगे। अभी एक Su-2 लड़ाकू को तुर्की के F-16 लड़ाकू विमान ने मार गिराया था। पायलट ने तत्काल बाहर निकलकर दुर्भाग्य से दम तोड़ दिया। दूसरे का आतंकवादियों द्वारा पीछा किया जा रहा था। स्थिति आसन्न थी। रूसी सैन्य कमान को खबर मिलने के बाद इसने